जय हिंद दोस्तों। धमाकेदार नई वैकेंसी आ गई है मध्य प्रदेश में। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला तो आप डेट देख लीजिए। इंदौर का है 9/12/2024 को जो है रिलीज़ हुआ, मतलब कल की डेट में रिलीज़ हुआ है। आज वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। कहाँ अपलोड हुआ है आप जाकर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से पूरा वीडियो देखना है आपको, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो है दिया हुआ है जबलपुर, भोपाल, इंदौर, जो भी जोन है उसके बारे में दिया हुआ है। देखिए, पहली मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है कार्यालय सहायक श्रेणी 3 जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है, ठीक है। और ये 87% वाला फार्मूला यहाँ पर भी लग रहा है। और उसके साथ देखिए, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में कितनी सीट हैं। टोटल यहाँ पर 200 सीट हैं, ठीक है, ओपन के लिए। और वैसे अगर टोटल देखेंगे यहाँ पर तो 328 सीट है यहाँ पर। यहाँ पर अनारक्षित के लिए 56 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 40, अनुसूचित जनजाति के लिए 58 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26 सीटें हैं। इसी प्रकार महिलाओं का आरक्षण भी है यहाँ पर। और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक वगैरह के लिए दिया रखा है। मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो है 328 सीट है आपका इंदौर वाले में। इसके अलावा नीचे चलते हैं अपन, तो जबलपुर वाले में अगर टोटल देखा जाए तो जबलपुर वाले में आपको टोटल 105 के करीब वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। और वहीं पर भोपाल वाले में देखा जाए तो भोपाल में टोटल जो है भोपाल में टोटल 489 के करीब में वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो टोटल ये 800 के करीब वैकेंसी है, 717 के करीब वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है ये बाकी की 13% में चली जाती है, तो 818 टोटल वैकेंसी आपकी है, वही मैंने बताया। और जो ऊपर आपने देखा वो जो है 87% के हिसाब से है। इसके अलावा लाइन परिचारक की वैकेंसी है, ठीक है। पूरा वीडियो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी है एक एक करके बताता जाता हूँ मैं। सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु की है। इसके अलावा आपका कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल। इसके अलावा है कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक सिविल। इसके अलावा नीचे चलते हैं अपन, तो कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक पारेषण वितरण संयंत्र इलेक्ट्रिकल का है ये, ठीक है। इसके अलावा और नीचे अपन देखते, पूरा वीडियो आपको देखते जाना है, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। सहायक विधि अधिकारी विधि सहायक प्रशिक्षु, ठीक है, ये लॉ वालों के लिए है। इसके अलावा और क्या आई है, सहायक प्रबंधक जो है प्रशिक्षु, ठीक है, ये भी एक आई हुई है। एक और है आई हुई है ये सहायक प्रबंधक एक और प्रशिक्षु, ठीक है, इसके लिए आई हुई है। इसके अलावा जो मैं संयंत्र सहायक मैकेनिकल, इनके लिए भी मैं पूरा आपको वो भी बताऊंगा कि किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा सहायक जो संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु। इसके अलावा है औषधि संयोजक फार्मासिस्ट, अरे बहुत ही बेहतरीन मौका है। एक और ये सीपीसीटी वालों के लिए है भंडार सहायक प्रशिक्षु। इसमें भी टोटल कितने पद हैं देखिए, टोटल इसमें जो है 16 पद है भंडार सहायक प्रशिक्षु के लिए। ये पूरा सीपीसीटी वाला है, नीचे अपन पूरा देखेंगे इसमें, ठीक। इसके अलावा कनिष्ठ शीघ्र लेखक भी आई हुई है और एएनएम की भी आई हुई है। ड्रेसर पट्टी बंधक की आई हुई है, 12th लेवल की है ये। इसमें 3 पोस्ट है आपकी। इसके अलावा जो है स्टाफ नर्स की आई हुई है। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की आई हुई है। रेडियोग्राफर के भी हैं 5 पद। ईसीजी टेक्नीशियन के 6 पद हैं। अग्निशमक के 5 पद हैं। प्रकाशन अधिकारी का 1 पद है। सुरक्षा सैनिक के 31 पद हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्रामर प्रशिक्षु के 6 पद, कल्याण सहायक प्रशिक्षु के 3 पद, सिविल परिचारक प्रशिक्षु के 38 पद। और हाँ, तो यहाँ तक हैं आपके सारे के सारे पदों की जानकारी थी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है संयंत्र सहायक संवर्ग हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन करें। अब देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा नीचे और भी तो बहुत ज़्यादा, पूरा पढ़ेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। देखिए, पहले असिस्टेंट ग्रेड 3 की देख लेते हैं। आप 12वीं होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है 12वीं होनी चाहिए, अथवा आपके पास कोई जो है एक डिप्लोमा होना चाहिए 1 वर्ष का। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपने BMCA BCA MSc ITCS BSc ITCS या MTech या ME किया हुआ है तो आपको 1 वर्षीय डिप्लोमा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और लिखा हुआ है, अगर आपने BSc BCom इत्यादि डिग्री पाठ्यक्रम जिसमें कंप्यूटर साक्षरता का मात्र एक विषय सम्मिलित हो तो जो है मान्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। मगर अगर इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने अपनी जो डिग्री वगैरह ली है, जो भी किया है आपने, उसमें अगर कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में था तो वो मान्य नहीं होगा। आपको पूरा पूरा प्रॉपर एक कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री ही होना चाहिए।
इसके अलावा आपको CPCT उत्तीर्ण होना चाहिए, किसमें, कंप्यूटर दक्षता और हिंदी टाइपिंग में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है इसमें। इसके अलावा विभागीय संविदा वगैरह के लिए दिया हुआ है, लाइन परिचारक के लिए भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं पूरा का पूरा डाल दूंगा, ठीक है। सेम टू सेम है। और इसमें सिलेबस वगैरह ज़्यादा जो है इसमें दिया, अभी सिलेबस। आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा इसमें देखिए क्या लिखा है, आयु सीमा की गणना कैलेंडर 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा जो है निम्नानुसार होगी। लेकिन जो सैनिक होती है अधिकतम आयु सीमा है वो 33 वर्ष होगी, याद रखिएगा। सुरक्षा सैनिक वाले जो है, सिक्योरिटी वाले, पुरुष के ही अनारक्षित के लिए 40 वर्ष, बाकी कैटेगरी के हिसाब से बढ़ता जाएगा, ठीक है। अन्य सभी राज्य के भी लोग इसमें जो है, यहाँ पर लिखा तो हुआ है कि अन्य राज्य के लोग भी भर सकते हैं, लेकिन शायद ये सिर्फ MP वालों के लिए ही है, ठीक। इसके अलावा अपन नीचे देखते हैं, आरक्षण का प्रावधान वगैरह सब दिया हुआ है इसमें। और नीचे कुछ आपकी जानकारी अगर दी होगी तो हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु और सुरक्षा सैनिक प्रशिक्षु के लिए हाइट दे के रखी है, न्यूनतम 167 सेंटीमीटर, मतलब 167.5 सेंटीमीटर मेल, फीमेल के लिए 152.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना बिना फुलाए 81 और फुलाने के बाद 86, केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, ये होता है। और क्या है, आवेदक के घुटने नहीं मिलने चाहिए, पैर के पंजे सपाट नहीं होने चाहिए, आवेदक हकला नहीं होना चाहिए, आवेदक की श्रवण क्षमता और दृष्टि अच्छी, बिना चश्मे के 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए, आवेदक को रंगों का भेद करने में सक्षम होना चाहिए, आवेदक का वजन उसकी उम्र ऊंचाई के अनुपात में ही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, ठीक है। इसके लिए और भी इसमें कुछ है, 800 मीटर की दौड़ होगी, पुरुष के लिए 3 मिनट, महिला के लिए 3 मिनट 30 सेकेंड और भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 मिनट 30 सेकेंड मिलेंगे, ठीक है। ये 800 मीटर की दौड़ होगी भैया, इसमें लिखा हुआ है। और क्या है, उपरोक्त 800 मीटर की दौड़ केवल शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए है, ठीक है। इसका पृथक अंक दे नहीं होगा, कांस्टेबल के जैसे नहीं होगा कि आपको अलग से अंक दिए जाएंगे। आवेदक को शारीरिक दक्षता परीक्षण में योग्य पाए जाने पर ही आगामी चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी, ठीक है। उपरोक्त पद संवर्ग के दिव्यांगजनों को भी है, और जो जो भी दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, और भी आप पढ़ लेना। ये जो है मध्य प्रदेश के शहरों में आयोजित की जाएगी। कंप्यूटर ऑनलाइन जो है टेस्ट होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, याद रखिएगा, ठीक है। आवंटित शहर में ई प्रवेश पत्र के माध्यम से जाएंगे आप लोग। इसका फीस क्या रहेगा, इसका फीस 1200 रुपये रहेगा, किसके लिए, अनारक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो होंगे, स्थानीय निवासी, अनुसूचित जाति, SC ST OBC, दिव्यांगजन और EWS के लिए 600 रुपये होगी, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं अपन, इम्पोर्टेंट चीज़ और क्या देख सकते हैं। आवेदन आपको कहाँ से करना है, MP ऑनलाइन से करना है आपको आवेदन, ठीक है। MP ऑनलाइन से आवेदन आपके होने वाले हैं इसमें। MP ऑनलाइन इसका पेपर भी लेगा। और ये जो है आपके पास होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। एक तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, मध्य प्रदेश के मूल निवासी का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑनलाइन पंजीयन एवं आदि आवेदन प्रारंभ होने की तिथि आपकी 24/12/2024 से। ऑनलाइन पंजीयन आवेदन शुल्क भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि होगी 23/1/2025, मतलब 23 जनवरी तक आप कर सकते हैं। इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं 20 जनवरी से 25 जनवरी तक, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं, और भी जो है सिलेबस देखते हैं अपन कि दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। शायद तक सिलेबस इसमें दिया नहीं हुआ। ये वेतनमान दिया हुआ है आपको 19,500 से 62,000 की जो है ग्रेड पे रहेगी। और इसमें बॉन्ड भरवाया जाएगा, बॉन्ड 1 लाख रुपए भरवाया जाएगा, ठीक है। और आरक्षित वर्ग के 50,000 रुपये का बॉन्ड भरवाया जाएगा। बॉन्ड मतलब अगर आप 6 महीने से पहले, प्रशिक्षण अवधि से पहले अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो आपको 1 लाख रुपये जमा करना पड़ेगा। तो बॉन्ड रहता है नॉर्मल, हर जो है सरकारी नौकरी में भरवाया जाता है। जो आपके ऊपर खर्चा करेगी, आप बिल्कुल भी उसका आउटपुट नहीं देंगे तो आपको भरना पड़ेगा। सरकारी नौकरी छोड़ता कौन है, ये बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, ठीक है। बाकी इसी तरह है, इसमें दिया हुआ है सारा का सारा, ठीक है। और नीचे कुछ देख लेते हैं, अगर कुछ और अच्छा दिया हो तो। नहीं, बिल्कुल यहाँ फॉर्म वगैरह दिया है, तो आपका सिलेबस इसमें अलग से आएगा, ठीक है। सिलेबस अलग से दिया जाएगा, और जैसे ही सिलेबस आएगा तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे, इसी चैनल के माध्यम से देंगे, और आपके यहाँ पर तैयारी भी करवाएंगे। वैसे इसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। मैथ आती है 20 नंबर की, रीजनिंग आती है 20 नंबर की, और आपका अकाउंट भी आता है 20 नंबर का, ये हो गए 60 नंबर।
10 नंबर का आता है इसमें जो है कंप्यूटर, 10 नंबर की आती है इसमें इंग्लिश, 80 हो गए। और जो है 20 नंबर का कुछ और आता है इसमें, जो है जीके सॉरी, जीके आपका 20 नंबर का, 20 या 10 नंबर का इसमें आता है जीके। ठीक है, तो ये आपके 100 नंबर हो गए। मेन इसमें अकाउंट आती है, अकाउंट, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, है ना। तो देखते हैं बाकी ऑफिशियल तो नोटबुक का जो है इसका सिलेबस आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये आपके लिए खुशखबरी है कि बहुत सारे पद आपके पास आ गए हैं। सुनहरा मौका है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे आप लोग, ताकि हम भी अपना योगदान आपके इसमें जो है आपके जो है तैयारी में हम भी अपना योगदान दे सकें। ठीक है, कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये नंबर भी दिया हुआ है 0755672020 पर संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं जो है संजू आपके विदा लेता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।